राम राम जी। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। कैसे आप सब? उम्मीद करते सब ठीक ठाक होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीके सरल स्टडी। तो साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए गजब की क्लास, हिंदी की क्लास। तो हिंदी की इस क्लास में टॉपिक रहेगा आज का कारक। इससे अक्सर देखने में आया कि हिंदी से भी बहुत ही आजकल ज़्यादा एग्जामिनर पूछने लगे हैं कि वो भी डीपली में जाकर कारक किसे कहते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, अवयव, विशेषण, क्रिया, सब कुछ आपको कराया जाएगा हमारे चैनल पर। सबकी क्लासेस 1 बाय 1 होती रहेगी। तो आज की क्लास में आप कारक टॉपिक शुरू करते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हो, 10 या 15 मिनट की वीडियो रहेगी, उससे ज़्यादा वीडियो नहीं होगा लंबा। तो सबसे पहले कारक की परिभाषा देख लेते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। क्या बोला इसने? संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा। इसमें देखिए, अभी हम आपको बताएंगे कैसे, किस तरीके से कारक का प्रयोग हुआ, कौन सा कारक इसमें कहाँ है, अपने किस संकेत के द्वारा हम इसको पहचान सकते हैं। जैसे इसमें राम ने, ये कर्ता, इस वाक्य का कर्ता, रावण को, रावण हो गया कर्म, बाण, बाण से, ये हो गया कर्ण। इसमें 3 कारक यहाँ पे यूज हो रहे हैं। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा। आगे इसके बारे में भी बताएंगे डिटेल से। जैसे ये 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा सारा आपको जो है डिटेल में समझाया जाएगा। आगे वीडियो में लास्ट तक बने रहे। ये एग्जाम्पल, जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, इसमें 3 यूज हो रहे हैं कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक और कर्ण कारक। आगे चलते हैं साथ, इसको डिटेल से बता देंगे कितने प्रकार के होते हैं। टोटल 8 प्रकार के होते हैं, 8। ये इनके नाम है और ये इनके कारक के संकेत, यानी जिन्हें चिन्ह बोलते हैं। कर्ता के लिए कौन सा चिन्ह अगर आए तो आपको पहचान जाना है कि यहाँ कर्ता कारक है। कर्ता ने, अगर किसी वाक्य में किसी शब्द के आसपास ने दिखे तो आपने पहचान लेना है कि यहाँ पर कर्ता कारक है। आगे कर्म, कर्ता ने कर्म को, जैसे यहाँ पर को आ गया, यहाँ ने आ गया ये कर्ता और को आ गया, इसके पहले वाला ये कर्म। आगे कर्ण, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, इसमें से के द्वारा किसी वाक्य में से आ जाए। जैसे यहाँ पे बाण आएगा, बाण से, तो ये बाण में कर्ण कारक। के द्वारा, जिस चीज इसके द्वारा एक काम ऊंचा, बाण के, बाण से ही उसने रावण को मारा है राम ने, तो ये इसमें कर्ण कारक यहाँ पे हो जाएगा। आगे चलते हैं। संप्रदान, के लिए, संप्रदान में आगे चलते हैं। संप्रदान में आएगा के लिए, को के लिए, जिस चीज के लिए, किसके लिए। जैसे रवि राम के लिए खाना लाया। अब के लिए यूज हो गया यहाँ, के लिए हमने देखना में याद होने चाहिए सारे संप्रदान। किसमें? राम के लिए, यहाँ पे संप्रदान कारक का यूज हो जाएगा। तो आगे भी आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाया जाएगा बहुत ही सरल भाषा में, जीके सरल स्टडी पर की यही खासियत है कि चीज़ों को सरल तरीके से कराने का काम करा जाता है। यहाँ पे अपादान से, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की।
इसमें का के की ना ने नी आगे भी लगा सकते हो आप, जैसे भी का के की ना ने नी किसी शब्द में आए तो वहाँ पे आपने समझ जाना है कि ये संबंध कारक की बात हो रही है। अधिकरण में पर, जैसे अधिकरण आपको कहाँ से समझना है जी, अधिकरण कारक है में पर, जिस वाक्य में में पर का यूज हो रहा है, जैसे सभी का एग्जाम्पल भी दे दूंगा हूँ। अधिकरण एग्जाम्पल, राम कुर्सी पर बैठा है, पर रह गया अधिकरण। अधिकरण में आपको समझ जाना है कि जहाँ पर आ गया वहाँ पर राम तो क्या करता, कुर्सी किस चीज़ पर बैठा है, ये है अधिकरण कारक। संबोधन, हे अरे, जैसे किसी को बुला दिया, हे रामू यहाँ, अरे मैं तो वहाँ गया ही नहीं, अरे मैं तो सीटी का एग्जाम दे ही नहीं पाया, अरे मैं तो फेल हो गया। ऐसे ऐसे वाक्य भी सुनने को मिलेंगे साथियों। तभी कह रहा हूँ मेहनत कर लो, मेहनत कुछ बन जाएगा, नहीं तो फिर फिरोगे इधर उधर। ठीक है। अधिकरण जिस वाक्य में हे राम, जैसे हे राम बोल दिया, इसका एग्जाम्पल देख लो। गांधी जी जब मरे थे तो उनके मुंह से शब्द निकले थे हे राम, तो हे आ गया था, उसमें कौन सा संबोधन कारक का यूज हुआ है। आगे देखते हैं भाई, चल इसके थोड़े एग्जाम्पल देखते थे। वैसे इसमें आपने पढ़ी लिया इसका एग्जाम्पल, तो राम ने रावण को बाण से के द्वारा, जिसके द्वारा बाण से, इसके द्वारा ये क्रिया हुई है, क्रिया किसके द्वारा, बाण से के लिए संप्रदान, ये आपने पढ़ लिया था अभी, खाना लाया था उसके लिए, अपादान से। इसके पढ़ लेते हैं, इसका भी कर्ण और अपदान में अंतर भी देखेंगे, अंतर समझ लेते हैं। पहले कर्ण का एक एग्जाम्पल लेंगे। कर्ण का एग्जाम्पल एक छोटा सिंपल सा लेंगे। मैं कलम से लिखता हूँ। अब इसमें देखो कर्ण कारक का है, यहाँ से यूज हो गया कलम। कलम शब्द में अगर पूछे तो कर्ण कारक यहाँ पे यूज है, मैं कलम से लिखता हूँ। किसके द्वारा लिख रहे, कलम से के द्वारा, किसके द्वारा, कलम के द्वारा काम किया जा रहा है, यानी क्रिया का कर्ण क्या है, कलम। अगर नेक्स्ट एग्जांपल आ जाओ भाई, अपादान का, पत्ता पेड़ से गिरा, पत्ता और पेड़। आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि जैसे हम ये कर रहे हैं, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से जो है तैयारी करनी है साथ के साथ, और कमेंट करके ये बताना है कि कोई बात अगर समझ में ना आ जाए तो उसको भी आपने बताना है कि किस तरीके से काम करना है। आगे आपके तरीके से हम आपके बात पर विचार करेंगे, उसी तरीके से क्लास लेकर के आएंगे। तो साथियों हम कहाँ पहुँच गए, हम पहुँच गए यहाँ पेड़ और पत्ते पर, पेड़ पे चढ़ गए थे हम जाके भाई। अपादान का मतलब है, अपादान यहाँ से देख लेंगे, से यानी कि इसका अर्थ यहाँ से अलगाव से है। अलगाव मतलब जो चीज़ अलग हो रही है, अपादान इससे अलग हो रही है, किससे, पत्ता पेड़ से अलग हो रहा है। अब ये देखेंगे अपादान कारक यहाँ है, पेड़ में है, ये पेड़ से अलग हो रहा है ना, ये पत्ते में नहीं है। अगर कोई पूछे कि किस शब्द में कारक कौन सा है, तो हम बताएंगे कि अपादान कारक पेड़ में है, पत्ते में नहीं, क्योंकि पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, इसमें अलगाव की भावना निहित है। समझना है, समझने वाली बात इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों में अंतरकरण और अपादान कारक में कंफ्यूज नहीं होना। क्लासरूम में जाके कभी वहाँ देखो ये क्या लिख दिया, एग्जामिनर घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा, ये शायद आपको क्लियर होगा। एक और एग्जांपल दे दूँ इसका अपादान का ही,
वह है, नाम लिख दो यहाँ पे कोई भी, श्याम गांव से चला गया। अब इसमें से है क्या, श्याम चला गया, इसमें गांव में, गांव से अलगाव की है ये बात, अलगाव, और यहाँ कलम से इसके द्वारा काम हो रहा था, ये गांव से चल गया, अलग हो गया, गांव से अलगाव हो गया, तो वहाँ पर अपदान कारक का जो आपने बताना है कि यहाँ पे ये कारक आ रहा है। तो साथियों आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो आपने उत्तर देना 8 प्रकार के कारक होते हैं हमारे। आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, एक बार और आपको रिपीट करा देते हैं। वैसे मेरे ख्याल से यहाँ पर कारक हो चुके हैं, आपको एक दो चार एग्जाम्पल करा देते हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। एग्जाम्पल के तरीके से आप जल्द समझोगे। जैसे ये होंगे भाई, के लिए वृक्ष पत्ते गिरते हैं, राम ने खाना खाया और गांव से चला गया। इसमें देखो राम ने करता, पहचान होनी चाहिए आपको, खाना खाया, खाया ये भी क्रिया होगी, खाना खाया, खाना तो उसका कर्म था, उसने कर दिया, खा लिया खाना। गांव से, इसमें अपदान, अपदान कारक। आपको ये भी पूछ सकता है एग्जामिनर की के लिए में कौन सा कारक है, तो ऑप्शन में होगा संप्रदान, आपने क्लिक करके आना है। आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल टिप पे याद होनी चाहिए चीज़ें आपको, तभी आप पेपर में कर पाओगे। जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव का मतलब है, संबंध का के कि ना ने अधिकरण में पर संबोधन है। अरे आपको इतनी चीज़ें याद हो जाएगी तो आपको कोई नहीं रोक सकता है क्वेश्चन ठीक करने के लिए। आपको बहुत बहुत जो है अच्छे तरीके से करके आना है क्वेश्चन। तो साथियों उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी लगेगी वीडियो, आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। तो साथियों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों तक पहुँचाए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो भी कमेंट करना, अगर कुछ समझ में ना आए, कोई दिक्कत हो तो भी कमेंट करना आपने। तो भाई साथियों ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और इसके साथ ही दूसरे सब्जेक्ट्स की जैसे नेशनल जीके की क्लास भी यहाँ पर होगी, सभी तरीके के आपको यहीं एक ही प्लेटफॉर्म पर देखने को मिला है। कॉन्टैक्ट होगी वो बढ़िया तरीके से, गजब की क्लास जिसमें कम समय में ज़्यादा जो है मटेरियल कराने का आपको काम करा जाएगा, ज़्यादा कंटेंट दिया जाएगा, ज़्यादा आप कर पाओगे तभी आप जल्दी सफल हो पाओगे। आज के जो इस दौर में आपको बता देता हूँ कि जैसे क्या ज़रूरी है भाई, हमारे हिसाब से एक ये शब्द है अनुशासन, जिसको हम डिसिप्लिन बोलते हैं, और एक शब्द है लगातार, कॉन्टिन्यूटी। आदमी सोचता क्या कर लूँगा, लेकिन वो जब 2-4 दिन कर लेता है, अनुशासन दिन चलता और लगातार नहीं करता। ये दो चीज़ें अगर आप अपना लोगे तो ज़िंदगी में आप ज़रूर कामयाब होगे, मेरी गारंटी है। क्योंकि अनुशासन अगर हो आदमी के जीवन में, डिसिप्लिन हो, तो उसे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। जितने भी चाहे बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, कामयाब आदमी हैं, उनके जो है जीवन में अनुशासन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। और एक है कंटिन्यूटी आप अगर लगातार चलोगे तभी इस चीज़ का आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। ऐसे नहीं है कि 2 दिन कर लिया, 1 दिन रेस्ट कर ली, 2 दिन कर लिया, 1 दिन रेस्ट कर ली, ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। अपने जीवन में उतार लो ये शब्द, अनुशासन और कंटिन्यूटी, डिसिप्लिन और कंटिन्यूटी दोनों शब्द उतार लो। तो भाई आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं, एक और नई वीडियो के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तभी के लिए जय हिंद, जय भारत।